सबसे पहला क्वेश्चन है HRM इज, तो HRM क्या होता है? देखिए HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HRM क्या है? शॉर्ट फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो HRM क्या है? स्टाफ फंक्शन, लाइन फंक्शन, स्टाफ फंक्शन, लाइन फंक्शन एंड अकाउंटिंग फंक्शन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो HRM क्या होता है? HRM स्टाफ फंक्शन होता है। आपने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पढ़ेंगे तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो HRM किसका फंक्शन होता है? ये स्टाफ फंक्शन होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, HRM इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कंपिटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HRM जो है वो किस चीज़ की अवेलेबिलिटी को जो है इंश्योर करता है? कस्टमर्स की कंपिटेंट को, पब्लिक कंपिटेंट की, मैन पावर कंपिटेंट की, अनन। तो HRM इंश्योर्स द एबिलिटी ऑफ कंपिटेंट मैन पावर। ऑप्शन सी। HRM क्या है? उसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है किसकी? मैन पावर की, ह्यूमन रिसोर्स की। तो मैं ह्यूमन रिसोर्स को हम मैन पावर ही कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। है कि फ्यूचर में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कितने ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको एस्टिमेट करने को क्या कहते हैं? प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय, या फिर रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। HRP शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर मैन पावर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स नीड टू अलाइन HRM पॉलिसीज विथ स्ट्रेटजी। यहाँ पे विथ स्ट्रेटजी मतलब कि कौन सी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन किया जाना चाहिए? HRM पॉलिसीज को जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स वो अलाइन करते हैं, यानी कि मैच करते हैं HRM पॉलिसीज को कौन सी स्ट्रेटजी से? कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजी से, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी से, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से, फिर ऑप्शन डी नन। तो HRM पॉलिसीज जो होती हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स उसको अलाइन करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एनालिसिस यानी कि डैश एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। तो आपको बताना है कि कौन सी एनालिसिस में स्पेसिफिक जॉब में ऑपरेशंस क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टडी की जाती है और कलेक्ट किया जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम जॉब की बारे में स्टडी करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ऑपरेशंस, उसमें स्पेसिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जॉब एनालिसिस वो प्रोसेस कहलाता है। और जॉब एनालिसिस दो टाइप में होते हैं। जॉब एनालिसिस हम मेनली दो करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें हम सर्च करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं कैपेबल कैंडिडेट्स को कि वो हमारी जॉब्स को अप्लाई करे। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसीज आई है तो उस वैकेंसीज के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना, जो कैपेबल मैन पावर है उनको अट्रैक्ट करना, वो उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन या इंट्रोडक्शन। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि मेनली रिक्रूटमेंट का मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोस्ट के लिए, आपके यहाँ पे जो वैकेंसी है उसके लिए लोग अप्लाई करें। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है, सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन, कि आप जो है जितने लोगों ने अप्लाई किया उनमें से बेस्ट को चूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। एक चीज़ और याद रखिएगा कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है, वहीं पे सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द कंपनी टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जॉब। तो जब कोई कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कैंडिडेट के बारे में, जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहा है? एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट फॉर्मेट, एप्लीकेशन ब्लैंक, या फिर ऑप्शन डी नन। तो जो HR में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एप्लीकेशन यूज़ की जाती है जिसमें हम कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं जो कि जॉब के लिए अप्लाई करें, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ब्लैंक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टेस्ट इज कंडक्टेड टू जज स्पेसिफिक टैलेंट और स्किल टू हैंडल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ए जॉब। तो नीचे 3 टाइप के टेस्ट दिए गए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो आपको बताना कि कौन सा वो टेस्ट है जिसका यूज़ किया जाता है ये चेक करने के लिए कि किसी कैंडिडेट के पास स्पेसिफिक टैलेंट या स्किल है कि नहीं है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो उस टेस्ट को कहते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड टू जज स्पेसिफिक टैलेंट और स्किल टू हैंडल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। नेक्स्ट है, इन इंटरव्यूज डैश आर कंडक्टेड एज पर द रूल एंड प्रैक्टिसेस। तो आपको बताना कि कौन से टाइप के इंटरव्यूज़ में जो है रूल और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। इन डैश इंटरव्यूज़ है यहाँ पे, इन डैश। तो आपको बताना कि किस टाइप के इंटरव्यूज़ में जो है रूल और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो है कंडक्ट किया जाता है इंटरव्यू। स्ट्रेस में, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, फिर ऑल में। तो देखिए स्ट्रेस, वहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस दिया जाता है तो वहाँ पे इनफॉर्मेलिटी आती है। इनफॉर्मल है ही, वहाँ पे रूल और प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो होंगे तो बट ऑब्वियसली किस में फॉलो होंगे? फॉर्मल। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल मतलब कि जो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज
इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश इंटरव्यू ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड टू कैंडिडेट इज प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। तो कौन से टाइप के, नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कि कौन से टाइप के इंटरव्यू में एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है पहले से ही प्रिपेयर किया जाता है जो उसको पूछा जाता है कैंडिडेट से। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में, इनफॉर्मल में। तो बट ऑब्वियस बात है किस में होगा, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। स्ट्रक्चर्ड यानी कि एक स्ट्रक्चर तैयार है कि जो है वहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार है, वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर्स टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉब पोजीशन। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एम्प्लॉय का जॉब पोजीशन पे, ट्रेनिंग में, प्रमोशन में, ट्रांसफर में, ऑप्शन डी ऑल में। तो किस में होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, यानी कि एक जगह से दूसरी जॉब पोजीशन पे हॉरिजॉन्टली भेजा जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज वेलफेयर इंक्लूड्स। तो एम्प्लॉय के लिए जो वेलफेयर होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो क्या इंक्लूड करता है, काउंसलिंग, क्रिच फैसिलिटी, प्रमोशन या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो एम्प्लॉय वेलफेयर है तो एम्प्लॉय वेलफेयर इसमें क्या आ जाएगा, काउंसलिंग नहीं आएगा, प्रमोशन नहीं आएगा, क्या आएगा, क्रिच फैसिलिटी। ये एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रिफर्स टू फिटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ वर्क। यहाँ पे देखिए राइट पर्सन एट द राइट प्लेस ऑफ वर्क में हम फिट कर रहे हैं किसको, मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को। तो इसको क्या कहलाएंगे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। यहाँ पे राइट पर्सन को राइट प्लेस ऑफ वर्क पे फिट कर रहे थे, दैट इज प्लेसमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लेस कर रहे हैं राइट वर्क पे, राइट पर्सन को प्लेस कर रहे हैं तो प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब देखिए यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या था, प्लेस कर रहे थे, यहाँ पे हम चूज करें, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज करना क्या कहलाएगा, दैट इज सिलेक्शन। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लेसमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, रिक्रूटमेंट आपने पहले देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेस्ट मेजर्स द स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब। यानी कि किसी जॉब के लिए जो स्किल्स या नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर, उस चीज़ को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट, जीके टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट या फिर ऑप्शन डी ऑल। तो स्किल्स और नॉलेज को चेक करना तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। परफॉर्मेंस टेस्ट से ये मेजर करेंगे कि क्या उस एम्प्लॉय के अंदर, उस कैंडिडेट के अंदर वो स्किल्स, वो नॉलेज है जो जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टैलेंट टू हैंडल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी पूछा गया था कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब को हैंडल करने के लिए जो हम टैलेंट को चेक करते हैं उस टेस्ट को कहते हैं क्या, दैट इज ऑप्शन बी एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंटरव्यू इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन कैंडिडेट एंड इंटरव्यूअर। तो आपको बताना है कि इंटरव्यू जो है वो किस टाइप का इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, थ्री वे, टू वे, नो वे। तो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, देखिए इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो तो वो क्या होगा, बट ऑब्वियसली बात है टू वे कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता ही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज हैंडल्ड बाय ए जूनियर एग्जीक्यूटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो नीचे दिए चार ऑप्शन उसमें से बताना कि कौन सा वो चीज़ है, वो एक्टिविटी है जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करता है जब एम्प्लॉय की सिलेक्शन की जाती है। मेडिकल चेक करता है, इनिशियल स्क्रीनिंग करता है, फाइनल इंटरव्यू करता है, फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन आ गए, अब अगला काम क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इनिशियल स्क्रीनिंग। इनिशियल स्क्रीनिंग यानी कि नॉर्मली एप्लीकेशन चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट सब सही है, सारे एंट्रीज फिल हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, वो इनिशियली स्क्रीनिंग की जाती है, जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें की जाती है, तो वो जूनियर एग्जीक्यूटिव करता है। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मैनेजर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंसलिंग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि नीचे देखिए कौन सा मैनेजर है जो कि काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। तो बट अब ऐसा होता है काउंसलिंग है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस किसको होता है, ह्यूमन को होता है, काउंसलिंग किसकी जाती है, ह्यूमंस की जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे एचआर मैनेजर का काम होता है। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। वो होता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो काउंसलिंग करे और स्ट्रेस को मैनेज करे जो कि एम्प्लॉय को हो रहा होता है। क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व्स ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स फोरकास्ट। आपको बताना है कि कौन सा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट की फोरकास्ट की जाती है। तो बट ऑब्वियसली बात है प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि हमें आगे चल के कितना ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसिस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किस चीज़ पे एम्फेसिस करता है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल पे, पनिशमेंट ऑफ पीपल पे, एडॉप्शन ऑफ पीपल पे, नन। तो किस चीज़ पे एम्फेसिस होता है ह्यूमन रिसोर्स का, तो बट ऑब्वियसली बात है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पीपल के डेवलपमेंट पे होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम डेवलप ही तो करेंगे, पनिश या एडॉप्शन ये हमारा एम्फेसिस या फोकस नहीं होता है एचआर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एमलगम ऑफ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है किस चीज़ का एमलगम है, एमलगम यानी कि मिक्सर है, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। ऑप्शन भी सोशल
बिहेवियर और बिजनेस एथिक्स का, या फिर ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन का, या फिर ऑप्शन डी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका एमएलगम है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन, तीनों का एमएलगम है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग, organizing and controlling of procurement, development, compensation, integration of human resource to the end that objective of individual organization and society are achieved given by it। ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन किसने दी थी? तो स्टोरे, फ्लिपो, वियटर या फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर। इस डिफिनीशन को दिया था फ्लिपो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लिपो ने ये डिफिनीशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम इंक्लूड। ऑपरेटिव फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो ऑपरेटिव फंक्शन जो हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं वो फंक्शंस कौन से होते हैं? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑपरेटिव फंक्शन एचआरएम के कौन से होंगे? ये ऊपर के तीनों ही ऑपरेटिव फंक्शंस हैं। प्रोक्योर करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, कंपनसेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट नीचे दिए ऑप्शन में से करेक्ट है? एचआरएम इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फंक्शन। ऑप्शन बी अंडर एचआरएम एम्प्लॉय ट्रीटेड एज रिसोर्स। ऑप्शन सी एचआरएम इज मैनेजमेंट ऑफ स्किल्स, टैलेंट एंड एबिलिटीज, या फिर ऑप्शन डी एचआरएम लैक्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें अंडर एचआरएम एम्प्लॉयज ट्रीटेड एज रिसोर्स, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बाकी तीनों ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम एक्सेप्ट, यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एचआरएम के, लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है। तो एचआरएम क्या है? देखिए परवेसिव फंक्शन होता है एचआरएम, करेक्ट ऑप्शन है। इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन है, ये भी सही है। इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है, ये भी सही है। जॉब ओरिएंटेड है, ये जॉब ओरिएंटेड, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है एचआरएम का। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जॉब ओरिएंटेड इज नॉट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फैमिलाइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉन एज, यानी कि जब कोई नया रिक्रूटमेंट होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको जब हम एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के बारे में, उसके रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, फैमिलराइज करते हैं उसको, तो उसको क्या कहलाता है? प्लेसमेंट कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है, फिर सिलेक्शन कहलाता है। तो जब आप एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? इंडक्शन। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इंडक्शन। क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स, ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है? ए मेथड विच एन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट, मेंटेन एंड रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन पीपल एंड जॉब्स, या फिर ऑप्शन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज नीड एंड एस्पिरेशंस विद ऑर्गेनाइजेशन नीड, या फिर ऑप्शन सी द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट द गोल ऑफ ईच आर अचीव्ड, या फिर ऑप्शन डी द एफर्ट टू मेक लाइफ वर्थ लिविंग फॉर वर्कर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज नीड एंड एस्पिरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन नीड। ये जो है ह्यूमन रिसोर्स का मेन मतलब होता है, फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय की नीड और एस्पिरेशन को ऑर्गेनाइजेशन की नीड से इंटीग्रेट करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रेनिंग प्रोसेस इज, तो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर नन ऑफ दिस। तो ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मली आप ट्रेनिंग देखिए कितने का है, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का। तो ये क्या है? ये शॉर्ट टर्म होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस इज शॉर्ट टर्म, कुछ टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग दिया तो उसके बाद फिर उसको जॉब पे भेज दिया जाता है। OJT स्टैंड फॉर, OJT क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब टेक्निक, ऑन द जॉब टेक्नोलॉजी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो सभी को पता है OJT का मतलब क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। OJT और OFT, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स, तो ऑन द जॉब में कौन कौन से मेथड होते हैं? कोचिंग, कॉन्फ्रेंस, अंडरस्टडी, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये कोचिंग, कॉन्फ्रेंस, अंडरस्टडी, ये तीनों ही क्या है? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं, यानी कि जॉब पे रहते हुए भी आपको इन तीनों टेक्निक से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वहीं पे इन डैश ट्रेनिंग ए ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशंस आर डुप्लीकेटेड और सिमुलेटेड इन इट। आपको बताना है कि नीचे दिए कौन से ट्रेनिंग मेथड में एक जो है डुप्लीकेट ट्रेनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है एग्जैक्टली जो एक्चुअल जॉब कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग। तो कौन से ट्रेनिंग मेथड में किया जाता है? क्लासरूम, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, या फिर वेस्टिब्यूल। तो ये जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है इसमें जो है एक हूबहू जैसा कि एक्चुअल जॉब कंडीशंस होती है वैसा ही एक जो है डुप्लीकेट इन्वायरमेंट, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय टू डू ए पार्टिकुलर जॉब। यानी कि आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा वो प्रोसेस है कि जिसमें हम इम्पार्ट करते हैं, नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं, स्किल्स को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी एम्प्लॉय के, ताकि वो कोई पर्टिकुलर जॉब कर सके, ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, मोटिवेशन में, या फिर लीडरशिप में। तो यहाँ पे देखिए स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है, नॉलेज को डेवलप किया जा रहा है, दैट इज ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, बोथ ए एंड बी, और फिर नन ऑफ दिस। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब दोनों ही मेथड हैं, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इज ए डिवाइस और सिचुएशन दैट रेप्लिकेट्स जॉब डिमांड एट ऑन द जॉब साइट। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एक डिवाइस या फिर सिचुएशन है जहाँ पे हम जॉब डिमांड्स को जॉब साइट पर रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि सैमुलेट कर रहे हैं। रेप्लिकेट मतलब कि सैमुलेट, यहाँ पे क्या जाएगा सीधा सीधा आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, सैमुलेशन। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या होता है? इज ए शॉर्ट टर्म इन नेचर, फोकस ऑन एम्प्लॉयज करेंट जॉब, इज एन इनफॉर्मल एक्टिविटी, या एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए मैनेजर। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है? एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, ओवरऑल डेवलपमेंट मैनेजर पे फोकस करता है, इनफॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, शॉर्ट टर्म नेचर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड इंक्लूड्स, तभी आपने ऑन द जॉब पीछे देखा था, यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है? वेस्टिबुलर ट्रेनिंग, सिंडिकेट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिबुलर, सिंडिकेट और सेंसिटिविटी ये तीनों ही हैं, जहाँ पे जॉब पे रहते हुए नहीं बल्कि जॉब से हट के जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस होता है। नेक्स्ट है साइमुलेशन टेक्निक ऑफ द जॉब मेथड इंक्लूड्स। तो जो साइमुलेशन टेक्निक होता है जहाँ पे हम हूबहू जो है एक्चुअल जॉब कंडीशन क्रिएट करते हैं, वो क्या इंक्लूड करता है? रोल प्लेइंग, इन बास्केट एक्सरसाइज, मैनेजमेंट गेम, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो सिमुलेशन टेक्निक में तीनों ही टेक्निक आते हैं। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग यानी कि आपको एग्जैक्टली सिचुएशन दी जाएगी, यहाँ पे आप बॉस बन जाएंगे या फिर आप एम्प्लॉय बन जाएंगे, तो इस तरीके से होता है। इन बास्केट एक्सरसाइज, वहाँ पे आपको बास्केट एक्सरसाइज करवाया जाएगा, मैनेजमेंट गेम्स करवाए जाएंगे, तो ये ऑफ द जॉब है। और यहाँ पे सिमुलेशन टेक्निक यानी कि एक्चुअल जॉब कंडीशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब इज नॉन एज, यानी कि किसी जॉब का जो वर्थ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, या जॉब चेंज। तो देखिए जब भी रिलेटिव वर्थ आए किसी भी जॉब का, तो आप समझिए सीधा सीधा वहाँ पे क्या हो रहा है? जॉब इवैल्यूएशन हो रहा है। जॉब को अब इवैल्यूएट करें तो उसकी कितनी कीमत है, उसकी कितनी प्राइसिंग है, वो कितना, उसका वर्थ कितना है किसी पर्टिकुलर जॉब का, उसी के हिसाब से सैलरी जो है वो डिटरमाइन होती है। तो जॉब इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी जॉब इवैल्यूएशन, रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब इज नॉन एज जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर। तो क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड कौन से हैं? रैंकिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, या फिर फैक्टर कंपैरिजन मेथड, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो रैंकिंग मेथड क्या है? ये क्वालिटेटिव है, लेकिन पॉइंट रेटिंग मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड ये दोनों क्या है? ये क्वांटिटेटिव है। क्वेश्चन पूछेगा क्वांटिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी और सी ये दोनों हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर। आप देखिए पीछे क्वांटिटेटिव पूछेगा, अब यहाँ पे पूछा गया क्वालिटेटिव जॉब इवैल्यूएशन मेथड कौन से? रैंकिंग, ग्रेडिंग, पॉइंट रेटिंग, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी रैंकिंग और ग्रेडिंग। तो पॉइंट रेटिंग क्या है? ये क्वांटिटेटिव है, पूछा गया क्वालिटेटिव, तो रैंकिंग और ग्रेडिंग ये दोनों क्वालिटेटिव है, तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ए जॉब इज नॉन एज, यानी कि किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, तो किस नाम से जानेंगे? 4P, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस, या फिर जॉब इवैल्यूएशन। तो आपने पीछे भी देखा, इसको क्या कहेंगे? दैट इज ऑप्शन सी जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में हम किसी पर्टिकुलर जॉब को बारे में इंफॉर्मेशन स्टडी करते हैं, कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन। तो जॉब एनालिसिस करने पे क्या आता है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि ऊपर के तीनों ही होते हैं। तो जॉब एनालिसिस जब आप करते हो तो आप उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी देते हो, जॉब स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हो, उसके बेसिस पे आप जॉब इवैल्यूएट भी कर सकते हो, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स लाइक। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नाम है, क्या लोकेशन है, कहाँ ड्यूटी करनी पड़ेगी, मशीन, टूल, इक्विपमेंट क्या चाहिए, मटेरियल्स क्या चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, हैजार्डस नेचर का है कि नहीं है, ये सब के सब जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन ये तीनों ही स्टेटमेंट आएंगे। नेक्स्ट है डैश इज ए फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व इन ए जॉब। तो आपको नीचे बताना है कि कौन सा वो जॉब ऑप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, या फिर जॉब इवैल्यूएशन कौन है जहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है टास्क और ड्यूटीज़ के बारे में किसी भी पर्टिकुलर जॉब की। तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ये जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी पीछे आपने देखा वो क्या था? जॉब में क्या क्या टास्क होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी, वो जॉब डिस्क्रिप्शन ही में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ। तो जॉब डिस्क्रिप्शन आप समझ गए, ऊपर तीन दो एमसीक्यू आपने प्रैक्टिस किए। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन में सिंपल सा है, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्वालिटीज़, क्या नॉलेज, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म किया जा सके, तो उसको हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए जॉब, ये क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जॉब एनालिसिस इज हेल्पफुल इन। तो जॉब एनालिसिस
का क्या हेल्पफुल होगा, क्या हेल्प कर सकती है जॉब एनालिसिस? एचआरपी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जॉब एवोल्यूशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस? तो जॉब एनालिसिस ये जो है तीनों पे ही हेल्प करेगी। जॉब एनालिसिस आप करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हेल्प करेगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और जॉब एवोल्यूशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल पे भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अरेंजेस द जॉब इन न्यूमेरिकल ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू द लोवेस्ट रैंक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो कौन से मेथड में, नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से मेथड में हम जॉब को जो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक में जो है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे रैंक करते हैं? रैंकिंग मेथड में, ग्रेडिंग मेथड में, पॉइंट रेटिंग मेथड में, या फिर फैक्टर कंपेरिजन मेथड में? तो अरेंज कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑर्डर में हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट है, डैश इज ए प्रीडिटरमाइंड ग्रुप और क्लासेज आर इस्टेब्लिश्ड, मतलब कि नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि किसमें जो है प्रीडिटरमाइंड ग्रुप या क्लासेज जो इस्टेब्लिश हो जाते हैं और जॉब्स आर असाइन टू ईच क्लासिफिकेशन, और हर क्लासिफिकेशन को हम जॉब असाइन करते हैं। ये किसमें होगा? बट ऑप्शन होता है ऑप्शन बी ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड में ये चीज़ की जाती है। नेक्स्ट है, डैश आर द मोर कॉम्पेंसेबल फैक्टर ए जॉब पजेस द मोर पॉइंट आर असाइन टू इट? तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन से में जो है ज़्यादा फैक्टर जो है कंपनसेबल फैक्टर होगा किसी प्रोसेस में, तो उसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे? तो इस किस में होता है? रैंकिंग, ग्रेडिंग, पॉइंट रेटिंग, या फिर फैक्टर? तो देखिए पॉइंट की बात हो रही है, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पॉइंट रेटिंग मेथड। मोर कंपनसेबल फैक्टर ऑफ ए जॉब पजेस द मोर पॉइंट आर असाइन टू इट। ज़्यादा कंपनसेबल फैक्टर होंगे तो ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फ्यू की जॉब्स आर सिलेक्टेड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉमन फैक्टर? तो आपको बताना कि कौन से मेथड में कुछ की जॉब्स जो वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उनको कॉमन फैक्टर के टर्म्स में कंपेयर किया जाता है? फैक्टर कंपैरिजन, रैंकिंग मेथड, ग्रेडिंग मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड? तो आपने पीछे तीनों ही देख लिए, एक ही बच रहा है, दैट इज फैक्टर कंपैरिजन मेथड। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी है कि यहाँ सेलेक्ट किया जाता है कुछ की जॉब को, उनको कंपेयर किया जाता है कुछ कॉमन टर्म्स में, कॉमन फैक्टर पे, तो उसको क्या कहेंगे? फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर्स के बेसिस पे उनको कंपेयर किया जाता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश इज द सिस्टमैटिक पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉई एक्सीलेंस इन मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर ए बेटर जॉब? तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जहाँ पे एक सिस्टमैटिक पीरियोडिक और इम्पार्शियल रेटिंग की जाती है एम्प्लॉय की एक्सीलेंस के बारे में, कि वो प्रेजेंट जॉब पे कैसा है और आगे चल के वो बेटर जॉब परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर परफॉर्मेंस इंडिकेटर? थी क्या है? दैट इज ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम परफॉर्मेंस की रेट करते हैं, उसको हम इंक्वायर करते हैं कि कितना परफॉर्मेंस है, अभी करंटली जो जॉब कर रहे हैं उस पर क्या परफॉर्मेंस है, और आगे चल के क्या वो पोटेंशियल है उसके अंदर की बेटर जॉब परफॉर्म कर सके, तो उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, जो कि सिस्टमेटिक होता है, पीरियडिक होता है और इम्पार्शियल होता है। नेक्स्ट है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड, यानी कि अभी मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड है, तो ट्रेडिशनल मेथड में परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि चुपके से आपने रिपोर्ट तैयार कर दी सारे एम्प्लॉय, अब जाके देखिए आगे पेड कंपैरिजन मेथड, पेड कंपैरिजन मेथड कर रहे हैं, या फिर फ्री फॉर्म या ऐसे मेथड है, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ट्रेडिशनल मेथड में आप देखेंगे तो तीनों ही जो ऊपर हैं ये तीनों ही ट्रेडिशनल मेथड है, पुराने मेथड है। अब मॉडर्न मेथड में नए नए मेथड आ चुके हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर? तो मॉडर्न मेथड में क्या है? असेसमेंट सेंटर मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जिसको हम एमबीओ कहते हैं, या फिर बार्स, BARS, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो ये तीनों ही क्या है? मॉडर्न मेथड हैं। असेसमेंट सेंटर बनाया जाता है जहाँ पे असेस किया जाता है एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे उनको मैनेज किया जाता है, या फिर उनके बिहेवियर के बेसिस पे उनको रेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ये तीनों ही परफॉर्मेंस मैनेजर के अप्रेजल के मॉडर्न मेथड हैं। नेक्स्ट है, डैश इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक इन विच अप्रेजर्स रेट क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर? तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से में परफॉर्मेंस अप्रेजल का टेक्निक है जहाँ पे हम अप्रेज करते हैं क्रिटिकल एम्प्लॉय बिहेवियर को? तो एम्प्लॉय बिहेवियर क्रिटिकल, तो ये क्या है? BARS। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक दैट इन्वॉल्व एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉई एंड मैनेजर ऑन गोल्स टू बी अचीव इन ए गिवन पीरियड? तो देखिए क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको कुछ गोल दिए जा रहे हैं, उसको आप अचीव कर लेंगे तो आपके परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे अप्रेज करेंगे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक जहाँ पे एम्प्लॉई और मैनेजर के बीच में गोल्स के बीच के लेकर एग्रीमेंट होता है कि वो अचीव करेगा किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो ऑप्शन डी MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यू अप्रेजल इज नॉन एज? तो ये आपने पढ़ा होगा 360 डिग्री अप्रेजल। 360 में क्या होता है कि आपके सुपीरियर, आपके सबॉर्डिनेट, आपके पीयर्स और सेल्फ रिव्यू भी आपसे लिया जाता है। तो यहाँ पे 360 360 डिग्री पे अप्रेजल किया जाता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पीयर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, सेल्फ रिव्यू। तो ये कुछ MCQs थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।